चाकसू जिला जयपुर नगर पालिका के नव निर्वाचित चेयरमैन श्री कमलेश बैरवा और पार्षदों का हुआ सम्मान। इस अवसर पर डॉक्टर आजम बैग ने कहा, हमें देश के विकास एवं समाज के उत्थान के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। फर्स्ट न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। तहसील वक्फ कमेटी चाकसू और यूथ वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ हुआ सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक एवं जेएलएन शिक्षण संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बैग एवं समारोह के अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका चेयरमैन श्री कमलेश बैरवा रहे मौजूद। नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षद मोहम्मद शाहिद, अमजद हुसैन, मोहम्मद आसिफ, रफीक खान, मोहम्मद तौसीफ, वसीम खान, मोहम्मद शफीक के साथ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी बुंडू खान, सचिव बुंडू भाई, समाज सेवी सनोबर खान, शहजाद नागोरी, फरमान खान, अमीन जी, पत्रकार थानेदार जी अयूब खान एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी हुआ सम्मान। मुझे भी इस मौके पर याद किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। परम आदरणीय विधायक महोदय को यहाँ पहुँचना था, इन्हीं कारणों से बहुत सारे प्रोग्राम आजकल हैं वो यहाँ पर नहीं आ सके हैं, लेकिन मैं देखता हूँ बराबर न्यूज़ में वो आपके यहाँ बने रहते हैं। चाकसू के आम जन के सहयोग और विकास के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी बात होती है क्षेत्रवासियों के लिए उनकी चिंता बनी रहती है। मुझे आपने इस मौके पर याद किया, इसके लिए मैं आपका आभार जताते हुए सबसे पहले परम आदरणीय शहर के प्रथम व्यक्तित्व और बहुत ही मोहतरम शख्सियत कमलेश बैरवा जी, जो चेयरमैन है नगर पालिका चाकसू के, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता भी फरमा रहे हैं। हम अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागतम सुस्वागतम, आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। दो तीन ज़रूरी बातें आज के इस प्रोग्राम में वक्फ कमेटी के जिम्मेदार मोहतरम हाजी बुंदू जी बैठे हैं, सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब बुंदू भाई बैठे हुए हैं, शहर की समाजी शख्सियत और बहुत ही एक्टिव जिनसे मेरा कई सालों से रब्ता है, अमीन भाई पत्रकार बैठे हैं, सनोबर भाई बैठे हैं, मजीद भाई बैठे हैं, काजी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, एजाज भाई तशरीफ़ फरमा हैं, शहजाद भाई तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम ही बहुत नौजवान युवा साथी जो पार्षद बनकर के आए हैं, बहुत खुशी की बात है। 8 लोग चाकसू जैसी जगहों से पार्षद बन गए। ये आपका एकजुट होना, आपकी मोहब्बत और आपका लोगों में प्रेम और स्नेह है जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आसिफ भाई, तौसीफ भाई, अमजद भाई, शाहिद भाई, सभी मेंबरान दिल की गहराइयों से आपको इस्तकबाल। सलमा जी नहीं आ पाई हैं, उनको भी इस्तकबाल। मुझे चूंकि ये अवसर प्राप्त है कि मैं आप ही के करीब शिवदासपुरा जेएलएन कैंपस के नाम से नर्सिंग कॉलेजेस का संचालन करता हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्नेह हमारे ऊपर बराबर बना रहता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल जी के क्षेत्र में मैं 15 दिन तक ऑब्जर्वर रह करके, परम आदरणीय सोनिया जी के आदेश से वहाँ रह करके बहुत सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं जिन पर हमको चर्चा पार्टी के लेवल पर हमने की है और अपने बीच भी करनी चाहिए, संवाद बना रहना चाहिए। बिहार भी मैं ऑब्जर्वर था, पिछले दिनों 1 महीना पूरा बिहार रह करके आया हूँ। लालू यादव जी की पार्टी के साथ हम लोगों का संपर्क था, संवाद था। बहुत सारे कारण वहाँ भी पार्टी के जीत और हार के रहे हैं जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने भी 15 पेज की एक रिपोर्ट बना करके पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को दी। बंगाल भी मैं 4-5 दिन रह करके आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से रब्ता रहा है। राजस्थान के कई जिलों में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बुंदू भाई, अमीन भाई, यामिन भाई, हम लोग चाकसू में आप लोगों ने कि जो भी मसले हों, लेकिन ये 8 हीरे जो आपने चुन करके भेजे हैं, ये चाकसू की अलामत है, पहचान है, इज्जत है और गर्व। हमको इनकी कद्र करनी है, इनकी इज्जत करनी। हो सकता है कि आपके नाली पटान में थोड़ी सी कमी रह जाए, लेकिन आपने चेहरे पर जो इज्जत का ताज पहनाया है वो कमलेश जी, हमारे लिए भी इज्जत की बात है और गर्व की बात है और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि चाकसू जैसी जगह में 5-5 लोग कांग्रेस से चुनकर के आ जाएं, 2-2 लोग इंडिपेंडेंट चुनकर के आ जाएं।
और एक बीजेपी से चुन करके आ जाए, इसका मतलब यह है कि हम शहर की व्यवस्थाओं की फिक्र करते हैं, पार्टी से ऊपर उठकर समाज का विकास कैसे हो इसके लिए लड़ते हैं, समाज आगे कैसे बढ़े इसके लिए कार्य करते हैं। कमलेश जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप हमारे भाई, शहर के प्रथम नागरिक हैं। मेरे जितने लोग भी चेयरमैन रहे हैं पिछले 15-20 सालों में, सबसे बराबर संपर्क रहा है। आप युवा साथी, हम आज अपने बोधीलाल जी मीणा जी को भी याद करते हैं, जिनका किडनी डैमेज होने से और इस कोरोना काल में हमारे बीच से वो चले गए। हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा साथी, जिसको हमने राजेश पायलट की सभा में पूरे प्रोग्राम को नेतृत्व करते हुए देखा था और मैं उसमें प्रोग्राम में बराबर मौजूद था। मुझे लगता है कि कुछ अच्छे लोगों का चले जाना, हमें निश्चित ही इस चीज़ से तकलीफ होती है। समाज है, कुछ न कुछ हम लोगों की तकलीफें हैं, हम उनको इस मौके पर याद किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि एक छोटा सा ही प्रोग्राम है, लेकिन आपने एक अच्छी पहल की है हमारे इन साथियों का सम्मान करके और उनको ये एहसास दिला करके कि रात के 12 बजे हों या दिन के 2 बजे हों, अगर कभी समाज इनको याद करेगा, मैं ये समझता हूँ कि ये युवा साथी और युवा खून आपके साथ हरदम हर तरह से तैयार रहेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और बेटा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारा समाज हमेशा सिर्फ सहयोग करता है, मांगता कुछ नहीं है। सब हिंदुस्तान का एक ऐसा वाहिद शख्स है जो वाकई जननायक है। रातों को नींद नहीं आती उसको ये सोच करके कि यार बीकानेर के गांव का एक गरीब आदमी कैसे इस कोरोना काल में चला गया, वहां पर हॉस्पिटल का मैनेज करता है। 12 का आदिवासी क्षेत्र का छबड़ा का एक आदमी कैसे चला गया, रातों रात हम लोगों को फोन करता है, वहां जाकर के देखो कैसे लोग बीमार हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस शख्स के दिल में जनता की और आवाम की और आम जन का की बीमारी की झलक और अक्स दिखाई देता है। हम ऐसे लोगों का साथ दें और इन लोगों का ये कमलेश बैरवा जी हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कमलेश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, मुझे बहुत राजस्थान भर की बात नहीं करनी, चाकसू के हमारे इस समाज की वाकई समस्याएं, 257 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की होते हुए 11 बीघा जमीन इनके पास है, सारी जमीन झगड़े में है। आपके नेतृत्व में रहते हुए अगले 3 सालों में कांग्रेस की सरकार है, आप सरकार से कम इतना करा दीजिए कि रजिस्टर पर इंदराज हो जाए कि ये जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं और उन तमाम वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बाउंड्री होकर के वो हमको मिलनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। अगर वो हमको नहीं दी जाएंगी तो हमारे बुजुर्ग हमसे नाराज हो जाएंगे, कब्रों में सोए हुए हमारी रूहें हमसे सवाल करेंगी कि तुम्हारे रहते हुए वक्फ बोर्ड की उस जमीन पर फला इंसान ने कैसे कब्जा कर लिया था। हो सकता है मेरे ही भाई ने कब्जा किया हो, लेकिन आपका काम यह है पुलिस प्रशासन को साथ लेके, वक्फ बोर्ड को साथ लेकर के, सरकार को साथ लेकर के वक्फ बोर्ड की वो 257 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को, मुस्लिम समाज को दी जाए और उस जमीन पर हमको ये भी विश्वास है हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, लेकिन समाज के काम आनी चाहिए। वो इसीलिए वक्फ अल्लाह हुई है कि वो समाज के हर फर्द के, हर शख्स के काम आना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम तो मान करके ही यही चलते हैं कि ये सब मिल करके एक गुलशन बनता है और उस गुलशन का नाम हिंदुस्तान बनता है। एक दूसरी चीज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 8 मुस्लिम पार्षदों के होने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा बड़ा समाज बसता है। आज तक मुस्लिम स्कूल की हालत बहुत बोसीदा है, वो किन हाथों में है मुझे नहीं मालूम। 20 साल 25 साल पहले मैं दुर्रू मियाँ को लेकर के यहाँ आया था, एक बहुत बोसीदा इमारत में दुर्रू मियाँ ने अपने फंड से 2 लाख रुपए दिए थे जिससे उस बिल्डिंग को बनना था। उसके बाद से आज तक उस बिल्डिंग का क्या हुआ, उस स्कूल का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। इतना मुझे जरूर मालूम है कि 2 साल पहले खुले हुए स्कूल 8वीं से 10वीं के हो गए और 10वीं से 12th तक हो गए, लेकिन उस मुस्लिम स्कूल की हालत मुझे नहीं मालूम कि वो आज भी 10वीं से आगे बढ़ा होगा। अगर आपके चेयरमैन रहते हुए हमारा वो स्कूल 12th क्लास तक चला जाता है और हमारी लड़कियां और लड़के उस स्कूल में पढ़ करके कुछ अच्छे बन जाते हैं, तो ये श्रेय सरासर आपको जाएगा कि एक स्कूल को आपने 12th तक मान्यता दिला करके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था की है। शहजाद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, भूखा तो रहा जा सकता है लेकिन अशिक्षित नहीं रहा जा सकता। भूखा इंसान तो अकेले मरेगा, अशिक्षित इंसान पूरे समाज को लेकर के मरेगा और उस वक्त हमको बहुत तकलीफ होगी जब हमारा समाज तालीम से महरूम होकर के मर जाएगा। मेरी आपसे दरखास्त यह है, एक वक्त का खाना कम खाओ लेकिन अपने घर की बेटियों को और बहू को पढ़ाओ। अपने घर, मैं देखता हूँ अपने कॉलेज में इस शिवदासपुरा और चाकसू के कम से कम 30 से 35 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ करके कोई BHU में पढ़ा रहा है, कोई BHU में हॉस्पिटल में, सुंदरलाल हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। प्रशांत नाम का एक लड़का इसी चाकसू का एम्स में 80,000 रुपये महीने में नौकरी पर अभी साल भर पहले लगा है। SC ST के मेरे साथी जब हमारे स्कूल में आते हैं, पहले साल हमको विश्वास नहीं होता कि ये बंदा कोई
क्लास भी पास कर सकता है, लेकिन जब टॉप करके हिंदुस्तान के एम्स में उसका एडमिशन होता है, हमें खुशी होती है कि इस क्षेत्र में आकर के अगर हमने किसी परिवार के किसी एक बच्चे को 80,000 रुपये महीना कमाने के काबिल बना दिया, इसका मतलब यह है कि हमने उस घर को नहीं, उस पूरे परिवार को पालने का काम किया, एक आम इंसान को पालने का काम किया। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। एक और बड़ी समस्या जिसकी तरफ अभी इन्होंने ध्यान दिलाया, कब्रिस्तान की आधी बाउंड्री हो चुकी है। आधी बाउंड्री किसी कारणवश, बहुत सारे कारण होते हैं, हमारे लोग हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं, उस बाउंड्री को रुकी हुई है। कुछ पैसा हम सरकार से लाएंगे। शिवदासपुरा कब्रिस्तान का भी यही हाल था। कई लोग लड़ते थे, ये गोकिल भाई जानते हैं, कई लोग करते थे यार क्या बाउंड्री बनेगी क्या नहीं बनेगी। हमने एक गोट आयोजित की, बड़ी सी मस्जिद बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों का सहयोग रहा। हमने भी दिन रात कोशिश की, कॉलेज से पहले मस्जिद बननी चाहिए, एक बड़ी मस्जिद बनी। वहाँ पर कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं थी। 80,000 रुपये हमने जमा किया, 8 लाख रुपये 10% योजना में गवर्नमेंट से लिया, और आज वहाँ पर कब्रिस्तान की बहुत खूबसूरत बाउंड्री बन करके मौजूद है। हम और भी आगे उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वही हमारी मुसीबत है। 8 घर हैं, उनकी 8 लाइनें हैं, उनको एक जगह जोड़ना हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। कमलेश जी, तो हमारी परेशानी बाद में है, हम अपनी परेशानी खुद पहले रह रह के आ रही है सदा दिल के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम तो खुद अपने आप को बुझाने पे बैठे हैं, कोई हमको किसी की जरूरत नहीं। हमको तो जलाने बुझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, हम तो अपने आप ही काफी हैं। ये मेरे 8 नौजवान बैठे हैं, खुशी है, ईमानदारी से, मन से कह रहा हूँ। जहां कहोगे आपके साथ चलेंगे, जिस जगह कहोगे, समाज के किसी भी काम के लिए आप कहोगे, यहां से लेकर के अशोक गहलोत के दरवाजे तक हर जगह ढंग से मांगना तो सीख ले, कम से कम वोट देते हैं। अभी मेरा कोई भाई कह रहा था, हम कोई कर्जा नहीं मांगते, हम कोई भीख नहीं मांगते। गोकिल भाई कह रहे थे हम अपना हक मांगते हैं, और हक मांगना हर एक का अधिकार, जन्म अधिकार है हमारा, वो हमारे दस्तूर का अधिकार है, हमारे क्षेत्र का अधिकार है, हमारे वोट का अधिकार है। हमने वेद प्रकाश सोलंकी को एमएलए बनाया, हमने मोहतरम कमलेश बैरवा जी को चेयरमैन बनाया है। हम और आप हैं तो हमारे ये एमएलए और चेयरमैन से अगर हम और आप खिसक जाएंगे तो फिर उसके बाद इनका बने रहना बहुत भारी और मुश्किल हो जाएगा। अपने वजूद को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने कामों को पहचानो, अपनी शिक्षा को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो, अपने समाज को पहचानो। एक होकर के रहो, एक रहोगे, संगठित रहोगे, शिक्षित रहोगे तो आगे बढ़ सकोगे। इधर उधर रहोगे तो फिर आपकी कोई पूछने वाला नहीं।